Hello students, today my topic is work done on a charge in electrostatic field. इस टॉपिक में हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ कि E डॉट डी एस, ठीक है, और इंटीग्रेशन फ्रॉम P1 टू P2, ठीक है. ये सारा अभी मैं एक फिगर से ये सारा क्लियर करती हूँ क्या है. लाइन इंटीग्रल का मतलब बेसिकली यही है कि एक हमने पर्टिकुलर एक लाइन है, सेगमेंट है, उसका हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, और उसका हमने इंटीग्रेशन देखना है. सपोज E is a field of some stationary distribution of electric charges. Let P1 and P2 denote 2 points anywhere in the field. So यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. इस रीजन में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E से रिप्रेजेंट कर रखी है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं P1 और P2 इस फील्ड में, ठीक है. लाइन इंटीग्रल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट, इट इज़ E डॉट डी एस. डी एस इज़ द लाइन इंटीग्रल. कई जगह डी एल लिखा होता है, यहाँ डी एस लिख दिया तो ये लाइन इंटीग्रल ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना. सो लाइन इंटीग्रल जो है इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम P1 टू P2, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, P1 P2 2 पॉइंट्स हैं उन्हीं का चाहिए. और E डॉट डी एस टेकन अलॉन्ग सम पाथ दैट रन्स फ्रॉम P1 टू P2. अब P1 से P2 के बीच में हम कितने मर्जी पाथ बना सकते हैं ना. जैसे यहाँ पे 2 पाथ बने हुए हैं. एक तो ये पाथ A है जो कि ऐसे सीधा जा रहा है और फिर ऐसे मुड़ रहा है. दूसरा पाथ B है जो ऐसे ऊपर से एक फ्लाईओवर बना दिया और एक ऐसे ऐसे 2 सड़कें ऐसे. तो मतलब इस तरह के कोई भी पाथ हो सकते हैं. P1 से P2 को जाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो 2 पाथ. डजेंट डिपेंड कि वो आपका फिगर ऐसा ही होगा, कोई और फिगर भी आप बना सकते हो. इट्स अप टू यू. सो अब हमें निकालना क्या है, E डॉट डी एस, ठीक है. अब सबसे पहले हम A वाला देखते हैं. जो पाथ A है इसमें क्या है कि जो अलोंग द रेडियल सेगमेंट ऑफ पाथ A, ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट है ना, रेडियल सेगमेंट जो है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, दिस इज़ द रेडियल सेगमेंट. जो अगर मान लो ये हमारा चार्ज है, ये हमारा पूरा एक स्फीयर बन रहा है, तो ये वाला जो ये वाले सेगमेंट होते हैं ना, इसको हम रेडियल सेगमेंट बोलते हैं. सो ये जो रेडियल सेगमेंट है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये डी एस है, जो हमारा लाइन सेगमेंट और ये वाला, ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं. तो E डॉट डी एस मीन्स कि E डी एस कॉस थीटा, ठीक है. जहाँ डॉट प्रोडक्ट आता है वहाँ कॉस थीटा आता है. तो कॉस थीटा यहाँ दोनों पैरेलल है तो एंगल दोनों के बीच में है 0. सो अगर कॉस 0 है दैट मीन्स वो क्या बनेगा, ई डी एस सिंपली. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है. चाहे आप उसको K भी लिख दो आगे, हमने यहाँ पे सीधा Q बाय आर स्क्वायर लिखा है. और जो E डॉट डी एस होगा दैट विल बी Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस. देन लाइन इंटीग्रल इस सेगमेंट के लिए क्या होगा, फ्रॉम R1 टू R2, क्योंकि हम R1 से R2 ले रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने जो इन दोनों के लिखे हैं, और ये आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है. सो इसमें अब क्या है, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, -1 अपॉन आर होता है. सो अगर इसका देखेंगे तो -1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1, तो ये उल्टा हो जाएगा. तो ये 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 आ जाएगा और Q बाहर रहेगा. सो दिस इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द सेगमेंट. कौन सा वाला, ये वाला सेगमेंट का. अभी तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे. अब जो ये वाला पार्ट है ना, जो सेकेंड लेग है पाथ A की, सर्कुलर सेगमेंट है ये वाला, ये हमें 0 कंट्रीब्यूशन देता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर हो गई, इसके सेगमेंट के डी एस के परपेंडिकुलर हो गई, इसलिए E डॉट डी एस जो होगा cos 90 बनेगा, दैट विल बी 0. सो जो इंटायर जो लाइन इंटीग्रल बन रहा है वो इसी के इक्वल बनेगा. ओके. नाउ अब हम B वाले में देखते हैं. B वाला पाथ है हमारा वो इस तरह है, ठीक है. एक तो इस तरह सीधी लाइन दिखा रहा है जो जैसे हमने रेडियल में दिखाई थी ना, वैसी है. अब यहाँ पे अगर हम देखें इस चार्ज से ये वाला जो सारा जो इस तरह बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा, इस पॉइंट हम कोई भी पॉइंट ले लें वो सारे जो हैं वो सेम बनेंगे.
तो हमने जाना, अगर हमने इधर नहीं तो इधर गए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये वाला जो सेगमेंट है इसकी जो वैल्यू होगी ना, जो दिस पार्ट, वो वैल्यू वही होगी जो इस वाले पार्ट की है, ठीक है। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे तो रेडियल वाला सेगमेंट डीएस था, यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे तो वो किसी एंगल पे बनेगा, हाँ ऑफ कोर्स बनेगा, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें जो पोटेंशियल होता है हर पॉइंट पे सेम आता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती इस चीज़ पे। जस्ट हमें जो इसका रेडियल, जो जिस तरह इसका रेडियल अगर हम देखेंगे, ये भी एक रेडियल की तरह इसकी वैल्यू उतनी होगी। और जो रही बात इस वाले पोर्शन की, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो जितना अपकमिंग पार्ट है उतना अपकमिंग इनकमिंग जो आउटगोइंग इन जो है वो दोनों क्या है, इक्वल ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ से अप है तो यहाँ डाउन है, इक्वल ऑपोजिट है, तो ये वाला जो लूप ये जो बन रही है, दिस इज कैंसलिंग आउट ईच अदर इफेक्ट। बच गया ये, सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, और ये जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज सेम एज दैट फॉर जो हमने इसके लिए निकाला था पाथ ए के लिए, ठीक है। सो बिकॉज ई इज रेडियल विद द मैग्नीट्यूड q by r square, E dot ds is q by r square ds even when ds is not radially oriented। मैंने आपको बताया कि इसमें बेशक यहाँ पे जो ds है ना वो रेडियली ओरिएंटेड नहीं है, कि यहाँ पे देखो रेडियस के अलॉन्ग आ रही है, यहाँ रेडियस के अलॉन्ग तो नहीं है खैर, बट इसकी वैल्यू वही होगी जो इसके लिए थी। और जो पार्ट ऑफ पाथ बी दैट लूप्स बियॉन्ड R2 इट मेक्स अ नेट कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये जो लूप बन रहा है ये वाला, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग आउटगोइंग एंड इनकमिंग पार्ट्स कैंसल। So for the entire line integral, path B will give the same result as path A. So therefore if the line integral from P1 to P2 is independent of the path, यहाँ से हमें पता चल गया चाहे पाथ A से जाओ चाहे पाथ B से जाओ, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू दोनों केस में सेम आ रही है, मतलब जो लाइन इंटीग्रल है फ्रॉम P1 to P2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट चार्जेस फील्ड E1 E2। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो लाइन इंटीग्रल है E डॉट डी एस फ्रॉम P1 to P2 फॉर एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल पाथ्स फ्रॉम P1 to P2। ये एक जर्नल हमने कंक्लूजन निकाल लिया। और अगर किसी फील्ड की ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो पाथ इंडिपेंडेंट हो तो उसको क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। तो ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। सेकेंड इज की जो पॉइंट्स P2 एंड P1 में कोइंसाइड, जो पॉइंट्स P1 एंड P2 है वो कोइंसाइड हो सकते हैं। इन दैट केस जो पाथ्स बनेंगे वो सारे क्या होंगे, मतलब जहाँ से शुरू वहीं ख़त्म, तो वो पाथ सारे के सारे क्या बनेंगे, क्लोज्ड कर्व बनेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज लाइन इंटीग्रल E डॉट डी एस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, और किसी क्लोज पाथ का अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाइन इंटीग्रल वो ज़ीरो आएगा। क्यों, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में हमें यही होता है ना कि क्लोज पाथ में क्या है, क्योंकि इसमें कोई वर्क डन तो होगा नहीं, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं ख़त्म हो गए, तो ओवरऑल जो है इसकी जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है वो ज़ीरो है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आ गई ज़ीरो। एज वी नो कि वर्क डन अराउंड जो क्लोज पाथ के लिए वर्क डन अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।